हम सब कभी ना कभी इस सिचुएशन में फंसे हैं। आप गाड़ी की चाबी घुमाते हैं और खामोशी, कुछ नहीं होता। एक डेड बैटरी से ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग कुछ नहीं होता, है ना? लेकिन आज हम ये जानेंगे कि असली खतरा उस डेड बैटरी से नहीं, बल्कि जो कार मदद करने आई है उससे है। तो चलिए आज एक सेफ जंप स्टार्ट के उस सही तरीके को समझते हैं, जिससे गाड़ी भी सेफ रहे और हम भी। ठीक है, तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे उन छिपे हुए खतरों से जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। फिर देखेंगे प्री जंप चेकलिस्ट, उस एक सुनहरे नियम को समझेंगे जो गेम चेंजर है। कनेक्शंस का सही सीक्वेंस देखेंगे और आखिर में केबल्स को सुरक्षित तरीके से कैसे हटाना है ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम जंपर केबल को हाथ भी लगाएं, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। ये सिर्फ कुछ स्टेप्स फॉलो करने की बात नहीं है, ये उन असली और कभी-कभी काफी गंभीर खतरों से बचने के बारे में है। तो देखिए, ये हैं वो 3 बड़े खतरे जिनसे हम बचना चाहते हैं। बैटरी का फटना, इलेक्ट्रिकल सर्ज जो आपकी गाड़ी के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उड़ा सकता है, और आपके ट्रांसमिशन को डैमेज। आपने शायद यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे जो सीधे कनेक्शन पर कूद जाते हैं। हम वो गलती नहीं करेंगे। इन खतरों को समझना ही सेफ्टी का पहला स्टेप है। सबसे पहला और सच कहूं तो सबसे डरावना खतरा है बैटरी का फटना। देखिए, जब बैटरी चार्ज होती है तो वो ज्वलनशील हाइड्रोजन गैस छोड़ती है, और इस गैस के पास एक छोटी सी मामूली सी चिंगारी भी एक धमाके की वजह बन सकती है। इसीलिए हम चिंगारी को लेकर इतने ज्यादा सावधान रहने वाले हैं। दूसरा है शॉर्ट सर्किट का खतरा। इससे न सिर्फ एक जोरदार बिजली का झटका लग सकता है, बल्कि आपकी गाड़ी के दिमाग यानी उसके कंप्यूटर और सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को एक पल में खत्म कर सकता है। मतलब एक छोटा सा जंप स्टार्ट हजारों के खर्चे में बदल सकता है। अब जब हम जानते हैं कि बचना किन चीजों से है, तो चलिए सब कुछ सही तरीके से तैयार करते हैं। इसे अपनी प्री जंप चेकलिस्ट मान लीजिए। ये पक्का करेगी कि हर चीज कंट्रोल में और बिल्कुल सेफ है। पहला और सबसे बेसिक स्टेप, ये पक्का करें कि कोई भी गाड़ी हिलने ना पाए। अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है तो उसे पार्क में डालें, और अगर मैनुअल है तो उसे न्यूट्रल में डालें। इसमें कोई लापरवाही नहीं। इसके बाद ये 3 चीजें दोनों गाड़ियों में करनी है। पार्किंग ब्रेक को खींचकर लगाएं, पक्का करें कि चाबी ऑफ पोजीशन में है, और सारे लाइट्स, म्यूजिक सिस्टम, एसी सब कुछ बंद कर दें। हम एक बिल्कुल शांत पावर फ्री स्टेट से शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम आ गए हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे जरूरी, सबसे अहम हिस्से पर। अगर आप इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक चीज याद रखना चाहते हैं तो वो यही होनी चाहिए। हम इसे कहते हैं सुनहरा नियम या द गोल्डन रूल। तो सवाल ये है कि असली खतरा आता कहाँ से है? वो कौन सा एक पल है जिसमें ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं? इसका जवाब छुपा है फिजिक्स के एक बहुत ही सिंपल से सच में। जब भी आप इस तरह का कोई पावरफुल इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा करते हैं तो एक चिंगारी, एक स्पार्क हमेशा पैदा होती है। आप इसे रोक नहीं सकते। और याद है हमने क्या बात की थी? वो जो डेड बैटरी है वो लगातार ज्वलनशील हाइड्रोजन गैस छोड़ रही है। तो अब सिचुएशन ये है कि हमारे पास फ्यूल भी है, और हम जानते हैं कि एक चिंगारी भी आने ही वाली है। और ये रहा इसका जीनियस सॉल्यूशन। इस तस्वीर में एकदम साफ सुनहरा नियम ये है, चिंगारी को फ्यूल से अलग कर दो। क्योंकि हम जानते हैं कि आखिरी कनेक्शन से चिंगारी निकलेगी, तो हम ये पक्का करेंगे कि वो आखिरी कनेक्शन डेड बैटरी से काफी दूर हो। बस यही वो एक स्टेप है जो एक सेफ जंप स्टार्ट को एक खतरनाक हादसे से अलग करता है। और यही वो स्टेप है जिसे ज्यादातर ऑनलाइन वीडियोस में लोग बताना भूल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस सुनहरे नियम को असल में करके देखते हैं। ये रहा कनेक्शन का वो सटीक क्रम जो इस नियम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। देखिए, इस सर्किट को सेफली बनाने के लिए ये 4 स्टेप्स का एक फिक्स ऑर्डर है। ये क्रम बहुत जरूरी है, तो इसे स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखते हैं। यहाँ आप उस सुनहरे नियम को एक्शन में देख सकते हैं। स्टेप 1, 2 और 3 ये सर्किट को तैयार करते हैं, लेकिन स्टेप 4 वो है जो सर्किट को पूरा करता है। और जरा ध्यान दीजिए कि हम इसे कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। सीधे इंजन के किसी मजबूत मेटल हिस्से पर, बैटरी से काफी दूर। इसका मतलब जो चिंगारी निकलनी ही है वो यहीं निकलेगी, उस ज्वलनशील गैस से बिल्कुल सेफ दूरी पर। बहुत बढ़िया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। केबल्स को सही क्रम में हटाना आपकी कार के इलेक्ट्रॉनिक्स को बचाने के लिए उतना ही जरूरी है जितना उन्हें सही क्रम में लगाना था। तो केबल्स कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले जो सही गाड़ी है उसे स्टार्ट करें,
उसे 1-2 मिनट चलने दे। इससे डेड बैटरी को थोड़ा चार्ज मिल जाएगा और उसके बाद जिस गाड़ी की बैटरी डेड थी उसे स्टार्ट करने की कोशिश करें। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, केबल्स हटाने के लिए आपको कुछ नया याद नहीं रखना। जिस क्रम में केबल्स लगाए थे बस उसे ठीक उल्टे क्रम में दोहराना है। इस उल्टे क्रम यानी 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 को फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसा करके आप अचानक आने वाले वोल्टेज स्पाइक्स से बचते हैं, एक ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक जो दोनों गाड़ियों के सेंसिटिव कंप्यूटर्स को खराब कर सकता है। इस क्रम को नज़रअंदाज करना अपनी गाड़ी के साथ एक महंगा जुआ खेलने जैसा है। तो चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। सबसे पहले खतरों को समझें। उस आखिरी चिंगारी को फ्यूल से हमेशा दूर रखें। 1 2 3 4 के क्रम में कनेक्ट करें और उसे ठीक उल्टा 4 3 2 1 के क्रम में डिस्कनेक्ट करें। ये ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी नहीं है, ये बस स्मार्ट तरीके से काम करना है। कहते हैं ना, आत्मविश्वास आपकी काबिलियत से ही आता है। तो अब जब आप सही और सेफ तरीका जानते हैं तो अगली बार एक डेड बैटरी वाली सिचुएशन टेंशन नहीं देगी, बल्कि एक ऐसा काम बन जाएगी जिसे आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर सकते हैं। और यह हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, ऐसे और कौन से आम जुगाड़ या क्विक फिक्स हैं जिन्हें हम अक्सर अपनाते हैं, जिनमें शायद ऐसे ही गंभीर खतरे छिपे हों।